देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। भले ही हम चांद पर आशियाना तलाशने की जद्दोजहद में जुटे हुए हों और विकसित भारत की परिकल्पना से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमें जमीनी हकीकत का आईना दिखाती नजर आ रही है, जहां जर्जर पुल हादसों को दस्तक दे रहा है और जिम्मेदार बेखबर है। तहसील मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला है छोटा सा जर्जर पुल बड़ी दुर्घटना को दस्तक देता नजर आ रहा है। स्कूली बच्चे हो या फिर ग्रामीण या फिर वार्डवासी, सभी इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है और ये रास्ता उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। मामला गोटेगांव के पटेल वार्ड स्थित अहमना नाले का है, जो वार्ड को ग्राम पंचायत छिंदोरी एवं नगर पालिका सीमा क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन प्रशासन और ना ही जिम्मेदार कोई आवश्यक कदम उठाने की जहमत उठा रहे हैं। कभी विधानसभा अध्यक्ष तो कभी विधायक से ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन क्षेत्र वासियों की गुहार शायद जिम्मेदारों को सुनाई नहीं देती और यही वजह है कि उन्हें रोज खतरा उठाकर इस नाले को पार करना पड़ता है। भाई ये जो पुल बनने चाहिए, हम लोग गिरते हैं, इधर हाथ पैर टूटते हैं हम लोगों के। बनना चाहिए तब पुल, निकलने के लिए जगह ही नहीं है, इतनी मोहल्ला वालों के लिए परेशान हो रहा है। मार्केट जाने के लिए भी यही है और हम लोगों की यही रास्ता है। स्कूल है ना, इधर पे स्कूल है, बच्चों के लिए भी परेशानी। अब ठीक है, बारिश में कितनी परेशानी हम लोगों को निकलने में। ये निवेदन कर रहा है कि हम लोग इसका मांग कर रहा है, बनाना चाहिए कच्चे पुल के लिए। क्या इधर मोहल्ले के आते जाते बहुत से लड़के बच्चे हैं, आते जाते हैं और मोहल्ला बहुत बड़ा है। हम लोग सभी संगठनों के सरपंच से भी बताए हैं एक दो बार, लेकिन कोई नहीं सुनता। नगर पालिका वाले भी नहीं सुनते। सरपंच बोलते हैं बस सैंक्शन होने वाली है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। निवासी तो कम से कम यहाँ पे 50-60 घर के हैं। स्कूल भी बना था पहले, अब तो बंद हो गया है। ये पुलिया टूट गई तो सब बंद करना पड़ा वो। जैसा कि ये है तो पंचायत वार्ड छिंदौरी, लेकिन इसका पिछले 2-3 वर्षों से लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वहाँ आबादी भी बढ़ रही है और इस कारण से वहाँ आने जाने में ये लोग एक पुल का सहारा लेते हैं, जो कि कच्चा और एक लकड़ी का बना हुआ पुल है। इस पुल को पिछले चुनाव के टाइम पे मोनू भाई जी ने कहा था कि इस पे हम मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, लेकिन मैंने जिला पंचायत में लगभग 2 साल से प्रस्ताव दिया हुआ है और अभी कुछ दिन पूर्व आदरणीय महेंद्र नागेश जी विधायक गोटेगांव को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया था और हमारे जो जनपद अध्यक्ष आदित्य सतीश पटेल जी ने भी इसके बारे में संज्ञान लिया है और जहां तक हमारे केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इस पर कुछ राशि अब हमें मिलने की उम्मीद है और जल्द ही हम इस पुल का निर्माण करेंगे। उम्मीद है पुल बन जाएगा, उम्मीद है विकास होगा। आज़ादी के इतने साल के बाद भी जब यह हालत है तो विकसित भारत की परिकल्पना करना बेमानी सा नजर आता है। और उसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल नायक जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, क्या हालात हैं और कब से इस तरह के हालात हैं? मैडम, कहेंगे कि जहाँ भारत परिकल्पना रही है, मतलब धरातल पर देखें तो नजर आती है। आप जो जल व्यवस्था का पाइप न होने के कारण जो लोगों ने हमको बताया। जी कपिल जी, जिस तरह से यहाँ पर पुल नहीं है, लंबे अरसे से सरकारें बदलती रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, आश्वासन मिला है कि पुल बनेगा लेकिन पुल नहीं बना। यहाँ के रहवासियों ने किस किस से शिकायत करी है और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? मैं चाहूंगी कि आप यहाँ के आम नागरिक से पूछें। क्या कहेंगे आप? शिकायत खड़ा है पहले और पुलिया बनाई थी, जो कि नगर पालिका ने सफाई के नाम से उसको साफ कर दी थी। ये जो बगलई पंचायत के अंतर्गत छिंदौरी ग्राम है, ये पटेल वार्ड से जुड़ा हुआ, कारण से दिक्कत हो रही, बच्चों से लगाती में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको तरीके से बनाया जाए। सप्लाई भी है, तो लाइन आई हुई वो बीच से काट गई है, जो ग्राम छिंदौरी में पानी की
ज्यादा आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं। कपिल जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये निकल के आता है कि इस पुल का इस्तेमाल जो है आम जनमानस करते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, उसके बावजूद लापरवाही है, कोई भी हादसा हो सकता है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। क्या जनप्रतिनिधि को भी ये टूटा हुआ पुल नजर नहीं आ रहा, या फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तो प्रशासनिक अधिकारी आपको बता दें कि इस पुल से यात्री आ रही है कि यहाँ पर महिलाएं दर्शन करने जाती है, भी इसी पुल पर। बिल्कुल सही कहा कि सभी इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके लापरवाही और काला में कहीं ना कहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि लापरवाही का आलम क्यों है। इस पर हमारे साथ इस वक्त देवदत्त पचौरी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवदत्त जी, देश न्यूज में आपका। जितेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वर्तमान पार्षद है जो यहाँ पर। जितेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जितेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुल है टूटा हुआ पुल है, और उस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करके आम जनमानस इसका प्रयोग कर रहा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या है, हमारी नगर पालिका के संज्ञान में विषय आया है जी। आचार संहिता लगी होने के कारण हम लोग कोई कार्य भी 4 जून तक करवा नहीं सकते जी। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, हम अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया, सभी पार्षद सीएमओ के साथ, इंजीनियर के साथ मिलकर शीघ्रता से उस पुल का निर्माण कराएंगे, जिससे कि जन धन हानि होने से बच सके। जितेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से आपने कहा कि आचार संहिता लगने के कारण अभी निर्माण नहीं किया जा सकता। आचार संहिता कुछ समय पहले लगी है, पुल अभी कुछ समय पहले नहीं टूटा है, पुल बहुत लंबे अरसे से टूटा हुआ है, क्योंकि उसकी हालत दयनीय नजर आ रही है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि ये अभी संज्ञान में आया है, ये कैसे हो सकता है? जी, क्या है कि वो उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आता है मैडम जी। ग्रामीण क्षेत्र जो छिदौरी ग्राम है, ग्राम पंचायत जी, उसके अंतर्गत आता है वो पुल, इसलिए हम लोगों ने उस पर मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर बारीकी से पत्रकार महोदय ने, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, उसमें पटेल वार्ड की सीमा भी छूती है जी। जब पटेल वार्ड की सीमा छूती है तो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत यहाँ पर जितेंद्र जी, यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस मामले से कई बार जिम्मेदार नेताओं को अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में नहीं, कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है। शीघ्रता से हम लोग उस पुल का निर्माण कराएंगे, जिससे जन सहयोग की भावना से हम लोग निर्माण कर सकें। ठीक है, जन सहयोग की भावना से हम लोग निर्माण कर सके, लेकिन तब तक जब तक आचार संहिता लगी हुई, इलेक्शन नहीं हो जाते, सरकार जब तक नहीं बन पाती, तब तक तो इसी जर्जर पुल का इन लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे में कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या फिर प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? जी। कौन जिम्मेदारी लेगा? पुल निर्माण करने की नगर पालिका जिम्मेदारी लेगी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं आचार संहिता चल रही है, जब तक आचार संहिता चल रही तब तक निर्माण नहीं हो सकता, तो तब तक तो इस जर्जर पुल का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, तो क्या इंतजार किया जा रहा है हादसे का? अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हाँ हमारी लापरवाही है, हम विकास नहीं कर पाए हैं? हम आम जनता से अनुरोध करेंगे, भैया यह पुल टूटा हुआ है और आनंद फानंद में अभी जो भी व्यवस्था हम लोगों से बन सकती है उसको हम लोग करवाते हैं। ठीक है, आनंद फानंद में के साथ जी, आनंद फानंद में जो व्यवस्था हो पाएगी वो व्यवस्था आप करवाएंगे, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं? आने की व्यवस्था जो भी हम लोगों से बन पड़ेगी उसको हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। ठीक है, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए। कपिल नायक जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसे कि जितेंद्र चौबे जी का कहना है यहाँ पर कि आनंद फानंद में जो व्यवस्था होगी वो करवाई जाएगी। कब से ये पुल टूटा हुआ है और कब से सरकार के संज्ञान में नहीं है? यहाँ के लोगों का कहना है, मैंने टूटा हुआ है, पाइपलाइन नगर पालिका के द्वारा डाली गई, पाइपलाइन टूट गई, पानी भी नहीं पा रहा है जी। यहाँ पर पानी भी नहीं मिल पा रहा है, पाइपलाइन भी टूटी पड़ी है, और ये कह रहे हैं जितेंद्र चौबे जी के बहुत जल्द आनंद फानंद में कोई व्यवस्था की जाएगी। आपको लगता है यहाँ कोई व्यवस्था हो पाएगी? जी, अब तो यह देखने
ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर लापरवाह बना हुआ है, जनप्रतिनिधि को इस मामले में कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सवाल निकल के यहाँ आया है। यहाँ के पार्षद जो है, वर्तमान पार्षद, उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से ये मामला संज्ञान में है, इतने समय से ये पुल टूटा हुआ उन्हें नजर नहीं आया, ये भी संदेह के घेरे में। कपिल जी, यहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों को और यहाँ तक कि नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, बावजूद इसके हालात जस के तस है। और यहाँ पर वर्तमान पार्षद का कहना है कि हाँ, हम आनन फानन में व्यवस्था करेंगे। इतने समय तक किसका इंतजार किया गया था, व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मैडम, इस बात की जानकारी लोगों को लगी, जैसे का कहना है सरपंच को ज्ञापन भी किया है, तरह से बात नहीं किया गया, पूरा आज 15 पैसों आना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जर्जर हालात का जो पुल है बिल्कुल दिख रहा है, साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह से वो टूटा हुआ है, किस तरह से लोग उस पर से निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी कपिल जी, ये हालात लंबे अरसे से बने हुए हैं, बावजूद इसके लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आवाजाही कर रहे हैं, महिलाएं आने जाने का काम कर रही है, यहाँ पर कोई वाहन तो नहीं पहुंच पाता होगा। इस समय स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य अमले की बात करें, किसी का स्वास्थ्य खराब होते तो अचानक अगर उसे अस्पताल ले जाना हो तो किस इसी व्यवस्था से ले जाया जाता है, या इसी पुल से ले जाया जाता है, या कोई अन्य मार्ग भी है यहाँ पर? मैडम, एक छोटा सा कच्चा मार्ग बना हुआ है जहाँ से वो अस्पताल ले जाया जाता है। एक और कच्चा मार्ग है जहां से ले जाया जाता है, लेकिन इस पुल पर फिलहाल कोई जिम्मेदार काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले में? क्या कहेंगे, अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो कोई बाहर नहीं निकल पाता है, वहां से यहाँ आने में बहुत अच्छा मार्ग है वहां से। और एक मंदिर हम लोग का है, आने के लिए बच्चों को नहीं जा सकते हम लोग के बच्चे। कपिल जी, आपके पास में बच्चे भी मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ बच्चों से पूछे कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें होती है, बच्चों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ में आपके और भी वहां पर रहवासी मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और पूछे कि क्या समस्या है और किस किस से शिकायत करी है और कोई क्यों सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग स्कूल जाते हैं, अच्छी आप लोगों को होती। इस वक्त मैं रोकना चाहूंगी कपिल जी, इस वक्त हमारे साथ महेंद्र नागेश जी, विधायक गोटेगांव के, जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार महेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक पुल है जिसकी हालत बहुत जर्जर है और उसी जर्जर पुल पे से ग्रामीण जो है, रहवासी जो है, निकलने को मजबूर है। इसकी हालत इतनी खस्ता है कि किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है। असल में वो क्या है मैडम कि ये आबादी बढ़ रही है छिंदौरी क्षेत्र में, ठीक है, तो जहाँ पर अभी ये नई नई प्लॉटिंग हो रही है, इस तरीके से वहां पर जो भी नया रास्ता मिलता है लोगों को निकलने के लिए, उसको किसी तरीके से वैकल्पिक रास्ता बना के लोग निकलते हैं जी, ठीक है। अब हमने उसका प्रस्ताव जिला में भी दिया हुआ है और अब इस पे संज्ञान लिया गया। बस वहाँ पर जैसे भी राशि स्वीकृत होती है तो हम उस पर पुल बनाने की। कितना समय लगेगा महेंद्र जी राशि स्वीकृत होने में और पुल बनने में, क्योंकि लंबे अरसे से ग्रामीण परेशान है और उनका कहना है कि कई नेताओं को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। और एक मैं आपको एक चीज बता चाहता हूँ कि ये आपने जो फोन लगाया है वो आगे विधायक जी का नंबर नहीं है, ये मैं सरपंच बोल रहा हूँ देवदत्त पचौरी, ये मुझे लगाया गया जी जी। मैं इस ग्राम का जो है बगले हुआ जिनसे छंदौरी वार्ड आता है उसका मैं सरपंच बोल रहा हूँ। और हमने लगातार प्रयास किया है कि हमें वो पुल स्वीकृत हो जाए। जिला पंचायत में भी वो लगाया हुआ है पिछले डेढ़ वर्ष से, और आदरणीय हमारे विधायक जी के संज्ञान में भी है, तो जल्दी ही जो भी राशि स्वीकृत हो जाएगी उसमें और हम उस पुल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, राशि स्वीकृत हो जाएगी और पुल का निर्माण कर देंगे। बड़ा सवाल ये है कि कब राशि स्वीकृत होगी और कब पुल का निर्माण होगा और कब ये जो आम जनवासी है, आम रहवासी है, इस मुसीबत से मुक्ति पाएंगे, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप उन बच्चों से पूछे कि क्या समस्याएं हैं, उन्हें स्कूल जाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा लगातार वो किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। क्या क्या समस्याओं का सामना आप, क्या डर लगता है इस पुल से?
डर लगता है कि हमारा हो गया तक फ्रैक्चर हो गया, और अभी तो वो तो हम लोग नहीं निकालते, खाली लिया है निकाल और पड़ता है। और क्या समझते हैं आप लोग? पानी की दिक्कत होती है, लग गया है निकलते वक्त गिर गए, दूर जाना पड़ता है। जिस तरह से बच्चों का कहना है कपिल जी कि डर लगता है, और सही भी है, कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे उस जर्जर पुल से निकलते हैं। जर्जर पुल की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी वो ढह सकता है, बावजूद इसके बच्चे उस पर से निकल रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौन नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल विकास के ऊपर उठ रहा है कि विकास की बातें करने वाली हमारी सरकारें इन मामलों में ध्यान क्यों नहीं देती, और जिम्मेदार कहते हैं कि अभी अभी आबादी बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ देवदत्त पचौरी जी जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देवदत्त जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जर्जर पुल की बात कर रहे हैं, पुल पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस टूटे हुए पुल से आम रहवासी निकलने को मजबूर है अपनी जान को जोखिम में डालकर। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है, जिम्मेदार क्या इंतजार कर रहे हैं हादसों का? नहीं मैडम जी, उसमें जैसा कि आप बताया मुझे, और इसमें लगातार आबादी बढ़ने के कारण एक वैकल्पिक रास्ता ये लोगों ने बनाया है, लेकिन उस रास्ते पर जैसे ही राशि स्वीकृत हो जाएगी हम उस पे एक पुल बनाएंगे। असल में क्या है कि जो पुलियां वहां पहले डाली गई थी वो जिस किसी ने भी या जिस किसी मत से जिसकी विभाग डलवाई उस पे लोगों ने पुलिया पे एक लकड़ी की वो बना के उस पे से निकलना चालू कर दिया। तो ये है तो खतरनाक, लेकिन अभी इसको संज्ञान में आने के बाद हमने उस पे मतलब जब लगभग 1.5 वर्ष पहले हमने जिला पंचायत में एक प्रस्ताव दिया हुआ है कि हमें वहां पर एक रिप्टा या पुलिया बनानी है। और अब जैसे कि हमारे आदरणीय विधायक जी हैं हमारे लोकल गुड़गांव के, चुनाव जीतने के बाद हमने उनसे भी मतलब इस बारे में राशि और मांगी और कहा है कि इसको जल्दी जल्दी ये पुल बन जाए ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए। क्योंकि कारण ये है कि जो हमारी पंचायत का क्षेत्र है वो नगर से लगा हुआ है और आबादी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है अब, तो लोगों ने वहां पर जो निवासी हैं नए मकान बनाए, उनने अपना एक वैकल्पिक ये रास्ता चुन लिया। देवदत्त जी, मान लिया कि लोगों ने अपना वैकल्पिक रास्ता बना लिया, लेकिन उसके पहले वहाँ कौन सी सीसी रोड बनी हुई थी? उसके पहले भी कच्चे मार्ग से लोग आवागमन करते थे? नहीं, वहाँ लगातार अभी कच्चे रोड है। वहाँ जो स्कूल है बना हुआ है वो भी वहाँ तक रोड बना हुआ है स्कूल तक, और स्कूल के बाद अब जो वहाँ नए मकान बन रहे हैं वो सब वहाँ से आना जाना करते हैं अपना, जो मतलब ताकि शॉर्टकट पड़ता है बाजार जाने के लिए। तो इसमें संज्ञान में लेकर अब हम उसमें पुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जैसे आचार संहिता खत्म हो और हमें उसमें कुछ मतलब राशि मिल जाए और हम उस पर पुल का निर्माण कर देंगे। मतलब आप भी संशय में हैं कि हो सकता है कुछ राशि मिल जाए और हम देखिए, मैंने आपको बताया कि 1.5 वर्ष से मेरा प्रस्ताव वहाँ जिला पंचायत में लगा हुआ था जी। और अभी हमारे अब विधायक जी जो अपने हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय महेंद्र नागेश जी यहाँ पर विधायक बन चुके, तो अब हमें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना दिलचस्प भी होगा कि कितना जल्द ये काम पूरा होता है, क्योंकि लंबे अरसे से तो यहाँ के रहवासी परेशान हो रहे हैं। अब आपने जैसा कि कहा भी है कि मामला संज्ञान में आया है और आपके विधायक जी जो हैं तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेकर राशि आवंटित कर देंगे और ये पुलिया बन जाएगी। और हो सकता है ये जो बच्चे हैं इस पुलिया से, जर्जर पुलिया से होकर जाते हैं पढ़ने के लिए, हो सकता है ये खतरे से बाहर निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे गोटे गांव के पटेलवाड़ स्थित हमना नाले की, जहां पर एक पुल बना हुआ है जिसकी परिस्थिति जर्जर है। उस जर्जर पुल पर से ही यहाँ के रहवासी निकलने को मजबूर है। किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही जनप्रतिनिधि की नींद खुली हुई नजर आ रही। हालांकि जब बात सामने आती है तो कहते हैं कि हाँ, मामला संज्ञान में है, कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द बनाया जाएगा। लेकिन इंतजार क्यों किया जाता है कि मीडिया के माध्यम से ही ये बात संज्ञान में आए? क्या पहले ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने क्षेत्र में जाकर जनता के विकास की हालात देखें? अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन ग्रामवासियों को या इन रहवासियों को इस जर्जर पुल से मुक्ति मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।